दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक नया विषय लेकर के हाजिर हैं हम आपके सामने। विषय रहेगा फसलों पर, विषय रहेगा किसानों के लिए, उनके लिए खासकर जो लोग उगा रहे हैं और खेती करते हैं। खेती में देखकर सबसे बड़ी परेशानी है कि खेत हल लगाना है, जोतना है, बीज डालना है, खाद डालनी है, पानी देना है, और उसके बाद जब फसल खड़ी होती है तो किसान को एक नुकसान जो होता है उसका कोई उपचार, उसके पास बहुत बढ़िया उपचार नहीं है, वो है दीमक का। दीमक देखे जहाँ भी ज़मीन के अंदर लग जाएगी तो अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा तो पेड़ की जड़ों को खाती है, क्योंकि उससे नमी चाहिए और वो उनसे अपना गुजारा करती है। स्वाभाविक है कि और दीमक की सबसे बड़ी खासियत कह दीजिए कि वो ये है कि उसकी कॉलोनी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो एक ही खेत में अगर एक जगह दीमक लग गई तो 1-2-4 महीने में ही वो पूरे खेत के अंदर फैल जाती है। तो इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसकी कोई खास विशेष दवाई है नहीं। लोग बहुत तरह के केमिकल उसमें छिड़क देते हैं, उसमें गंध आती है, लेकिन कितने दिन टिकती है। पता लगा कि दीमक और गहरे चली गई या कहीं और खिसक गई, लेकिन उसके बावजूद दीमक तो खात्मा अगर आपको करना है ढंग से तो उसके लिए कुछ जैविक उपचार हैं। यानी आपके आसपास ही बहुत कुछ है जिससे आप उसको बिल्कुल हटा भी सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं और आपकी खेती को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी विषय पर बात करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि इस चैनल को, मेरे चैनल को आप जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब इसलिए करें कि आपको एक नई ऐसी जानकारी जो आपके आसपास है जिसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, और अगर आप चाहें तो जो काम मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप उद्योग में, धंधे में बदल सकते हैं, व्यवसाय में बदल सकते हैं, उसे अपनाए, घर में आत्मनिर्भर होकर के काम कर सकते हैं, होम इंडस्ट्री लगा सकते हैं, गृह उद्योग लगा सकते हैं। और इसको कोई भी कर सकता है, वो महिला हो, पुरुष हो, बेटियां हो, बेटे हों, लड़के हों, बच्चे हों, वो सब कोई कर सकते हैं। तो इसलिए आज बात करते हैं हम दीमक के रोकथाम की, दीमक के उन्मूलन की। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके आसपास आपने देखा होगा कि सफ़ेदा की लकड़ी यानी यूकेलिप्टस बहुत होता है। यूकेलिप्टस जगह जगह आपको खेतों के चारों तरफ या जंगलों में भी यूकेलिप्टस मिल जाएगा। इसकी आपको लकड़ी लानी है। इसकी लकड़ी को आप थोड़ा छील दीजिए और थोड़ा सा पानी से अगर इसको भिगा देंगे और अपने खेत में बस ज़मीन के ऊपर बिछाना है आपको। केवल इसको ज़मीन के ऊपर बिछाना, जहाँ जहाँ आसपास आपके लगता है आपको कि आपके यहाँ पे दीमक हैं, आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद उसमें उस लकड़ी के चारों तरफ दीमकें आ गई हैं। अब आपका काम यह है कि आप उसको कैसे मारते हैं, ये आपका सिर दर्द है। बस आपको, क्योंकि दीमक ज़मीन से बाहर निकालनी थी, तो जो है ये बड़ी रिसर्च एक महिला ने की, वही मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी खोज नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो लोग इस पर काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, तो आपकी भलाई के लिए काम करें। तो आपकी अगर दीमकें ज़मीन से बाहर निकल जाएंगी सारी की सारी, केवल मादा अंदर रहेगी, तो वो जो है आप जिस तरह से भी आप मार सकते हैं, उनको गर्म पानी डाल दीजिए या कोई और आपके पास उपाय है तो उससे आप उनको मार सकते हैं। इस तरह से आपके खेत से दीमकों का जो है खात्मा हो जाएगा, और अकेले जब मादा उसके अंदर होगी भी तो वो अंडे बच्चे तो दे नहीं पाएगी, इसलिए उसका जो है संख्या बढ़ेगी नहीं। दूसरी बात आती है भुट्टे का डंठल। भुट्टे के डंठल को आपके क्या करना है कि आप एक बर्तन लीजिए, बर्तन कुछ भी हो सकता है, अगर मिट्टी का ले तो बहुत बढ़िया, उसको थोड़ा सा इतना गहरा जो है खेत में कीजिए कि जिसमें वो बर्तन थोड़ा सा बैठ जाए बस। और इन भुट्टे के डंठलों को जो आपने जो है भुट्टा खाने के बाद जो है उसके दाने खाने के बाद फेंक दिया था, उसको इसमें डालिए और इतना पानी डालिए कि वो उसमें पानी में डूब जाएं। पानी ऊपर तक नहीं भरना है। अगर पानी आप ऊपर तक भर देंगे तो उसमें दीमक उसमें अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। आप इतना भरिए, आपने गले तक भरा तो गले से नीचे तक पानी उसमें रखिए, वो धीरे धीरे गीली होंगी, उसकी जो खुशबू होगी उससे दीमक सब जो है अपने बिलों से बाहर आएंगे, उसके चारों तरफ फैल जाएंगी। यहाँ भी वही करना है, आप किस तरह से उसको मार सकते हैं, किस तरह से उनका खात्मा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका दूसरा उन्मूलन हो गया। तीसरा हो गया हल्दी और कपूर। हल्दी को आप पानी में मिलाइए, थोड़ा सा उबाल दीजिए, और कपूर को भी आप पानी में उबाल करके उसमें मिला दीजिए। ठीक है, जो आपका जलाने वाला कपूर होता है इसको आप रख सकते हैं, इसको करिए, और इसका पानी अगर आप जो है अपने पानी जब खेत को देते हैं उसमें डाल करके कर देंगे तो इससे भी जो है दीमकों का उन्मूलन हो जाता है। दीमकें इसकी गंध से जो है बाहर नहीं आ पाती या कुछ खा नहीं पाती, वो बहुत परेशान रहती है। इसके साथ साथ आप तंबाकू का पानी, तंबाकू जो है आपने देखा होगा, आप तंबाकू कैसे रहते हैं, आपको अगर तंबाकू के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो आप चाहें जो सिगरेट के टुकड़े होते हैं उनके अंदर जो तंबाकू होता है इसको ले लीजिए, इसको उबाल दीजिए, इसमें आप चाहें थोड़ा बहुत हींग मिला सकते हैं, कपूर मिला सकते हैं, कुछ मिला सकते हैं। इसका पानी भी अगर पानी के साथ छोड़ेंगे आप तो भी जो है आपके दीमकों का उन्मूलन हो जाएगा। लहसुन अपने आप बहुत तीखी गंध का होता है। लहसुन
लहसुन इतनी तीखी होती है कि कोई भी जीव उसको सह नहीं पाता है। तो आप लहसुन को उबाल करके उसका पानी बना सकते हैं। आप इसके साथ साथ मिर्च और काली मिर्च का भी कर सकते हैं और गौमूत्र का भी कर सकते हैं। देखिए, मिर्च और काली मिर्च को अगर पानी के साथ उबालें तो आपने देखा होगा कि हम्मी को जमाने में बहुत तेज लगती है और उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत तीखी होती है। तो इस तरह से अगर आप मिर्च या काली मिर्च को उबाल करके पानी में और उसको जब छान दीजिए तो जो मिर्च काली मिर्च आप छन करके बच गई उसको आप स्वयं घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका पानी आप जो है चाहें तो छिड़काव, किसान चाहें तो उसको छिड़काव भी कर सकते हैं खेत के अंदर। तो उसकी गंदे से जो है वो दीमकें जो है सह नहीं पाती हैं, तो इसलिए वो खाना नहीं खा पाती हैं। तो साथ साथ आप गौमूत्र सर्विस लगभग सभी किसानों के पास गायें हैं, नहीं है तो आप गौमूत्र का इंतजाम कीजिए। और गौमूत्र को जो पानी आप खेत में लगा रहे हैं उसके साथ साथ बूंद बूंद टपका करके अगर आप उसको खेत तक पहुंचा देंगे तो वो जो है उन दीमकों को नहीं पनपते। आपने कभी देखा कि दीमक जो है कभी गायों के गोबर में लगती है लेकिन गायों के गौशाला के अंदर नहीं लगती है। तो इसलिए आप हमेशा प्रयोगात्मक रहिए, देखिए अपने आसपास कि किससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप इस तरह से देखेंगे कि दीमक का जो प्रकोप है आपकी खेत से ख़त्म हो गया। और जब खेत से ख़त्म हो जाएगा तो आपकी फसल को प्रारंभिक नुकसान होगा। सबसे बड़ा नुकसान दीमक ये करती है कि शुरू में ही नुकसान कर देते तो पौधा पनप भी नहीं पाता है, तो आपकी फसल को बहुत नुकसान होता है, किसान को बहुत नुकसान होता है, वो बहुत मेहनत करता है। इस तरह से आपने देखा कि आप घर के आसपास की चीज़ों से ही आप जो है इस तरह की कीटों का, खासकर विशेषकर दीमक का उन्मूलन कर सकते हैं। आपको रासायनिक जो है दवाई डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती है, खेत को नुकसान पहुंचाती है। साथ में जो हम लोग, जो ग्राहक आपके जो उपभोक्ता है वो जब खाते हैं तो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप इस तरह के कामों से अपना पैसा भी बचाएंगे, अपनी सेहत भी बचाएंगे, लोगों की सेहत बचाएंगे और अपना खेत जो है दीमक से भी बचाएंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल लगातार और इंतज़ार कीजिए अगले किसी वीडियो का। फिर मिलेंगे।